हेलो दोस्तों, मैं विकास कंसल यूट्यूब चैनल विकास मैथ सब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं क्षेत्रफल की, जो कि मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का पार्ट है, जिसमें मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में आपके दो पोर्शन होते हैं, क्षेत्रफल और आयतन। तो क्षेत्रफल की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इसके कुछ ये पहला वीडियो है, तो इसको क्रमवाही तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप पहले इसको अच्छे तरीके से समझें। तो इसमें हमें क्षेत्रफल में जो हमें बात करनी है बेटा, सबसे पहले वो हम 2D फिगर्स की बात करेंगे, 2 डायमेंशनल की, द्विविमीय आकृतियों की। जैसे हम बात करें आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, मतलब चतुर्भुज, वृत्त, एक तरीके से बहुभुज की हम बात करने वाले हैं। चाहे वो पंचभुज हो, चाहे वो षटभुज हो, चाहे वो वृत्त है, कोई सी भी आकृति हो सकती है। कि अगर हम बात करें किसी बहुभुज की, तो हम बहुभुज की सबसे छोटी इकाई में जो हम मानते हैं वो त्रिभुज को मानते हैं, और बहुभुज की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो हम मानते हैं बेटा किसको, वृत्त को मानते हैं। कि त्रिभुज से जस्ट बड़ा चतुर्भुज, फिर पंचभुज, पंचभुज में 5 भुजाएं होंगी, 10 भुज में 10 होंगी। ऐसे हम सर्कल वृत्त में मान के चलते हैं कि इसमें अनंत भुजाएं होती है, इसलिए बहुभुज की सबसे बड़ी इकाई के तौर पर वृत्त को माना जाता है। सबसे पहले बेटा इसमें हम बात करेंगे परिमाप की। अगर हम परिमाप की बात करें, परिमाप इसको बोलते हैं अंग्रेजी में पेरीमीटर। ठीक है, PERIMETRE या TER दोनों ही स्पेलिंग होती है। परिमाप अगर हम बात करें तो परिमाप हमेशा बंद आकृतियों का निकलता है। बंद आकृति का ही हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं कि एनक्लोज्ड फिगर जो भी होगा, हम कह सकते हैं पेरीमीटर कैन बी मेजर्ड ओनली फॉर एनक्लोज्ड फिगर्स, मतलब बंद आकृतियों का परिमाप ज्ञात किया जा सकता है। अगर कोई हमसे बोले कि ये एक सर्कल है, पूरा सर्कल का ये आधा सर्कल है, मतलब सेमी सर्कल वाला पोर्शन है, और इसका आपको परिमाप ज्ञात करना है इस पोर्शन का, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इसका हम परिमाप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो परिमाप नहीं होगा, उसको हम परिधि नाम देंगे। क्या नाम देंगे बेटा? परिधि नाम देंगे। तो इस फिगर का, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्लोज्ड नहीं है, तो इसका परिमाप ज्ञात नहीं किया जा सकता। वहीं अगर ये फिगर कुछ इस प्रकार से होता कि अब ये बंद है, तो इसका हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि ये कोई एक फिगर है, इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है, तो हम इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। कि हमने बोला एक त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, बिल्कुल त्रिभुज का परिमाप ज्ञात किया जा सकता है। परिमाप केवल बंद आकृति का ही ज्ञात किया जा सकता है, खुली हुई आकृति का परिमाप ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जैसे अगर मैं बोलूं एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, बेटा नोट्स बना लेना प्रॉपर तरीके से। ABC एक त्रिभुज है, इसका मुझे अगर परिमाप चाहिए तो मैं बोला अगर कि A के सामने स्मॉल a भुजा, B के सामने स्मॉल b और C के सामने स्मॉल c भुजा है। अगर इसका परिमाप चाहिए तो हम बोलेंगे कि इसका जो परिमाप होगा वो कितना हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब क्या होता है? आउटर जो बाउंड्री होती है, आउटर बाउंड्री, मैं थोड़ा इंग्लिश भी शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, थोड़ा हिंदी भी। ठीक है, कि आउटर बाउंड्री, देखो इसमें आउटर बाउंड्री कौन है, जैसे ABC से चले और वहां पर आ गए अपन वापस A पर आ गए, जहां से चले वहीं पर आगे, और बाहर बाहर की आकृति का हमें परिमाप चाहिए, मतलब उसकी मापों का योग चाहिए। तो हम यहाँ बोलेंगे कि इसका जो त्रिभुज का परिमाप होगा वो तीनों भुजाओं का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। अगर हमें चतुर्भुज का परिमाप चाहिए कि चतुर्भुज की 4 भुजाएं, मान लो एक 10 है, एक 15 है, एक 12 है और एक मान लो ये 20 है,
इनका परिमाप चाहिए। इस चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई दी हुई है, इसका अगर हमें परिमाप चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन चारों भुजाओं का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। मतलब 10 और 20 30, 30 और 12 आपका हो गया 42, 42 और 15 आपका हो गया 57। तो इसका टोटल जो परिमाप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। पेरीमीटर कितना हो जाएगा बेटा, 57। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जरा समझना। परिमाप के ऊपर ही बेटा आप इनको नोट कर लेना, जरूर से नोट्स बना लेना प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ एक फिगर बनाया, कुछ इस प्रकार से ये फिगर है कि यहां पर ये एक आकृति है जिसमें ये स्पर्श रेखाएं हैं, कुछ भी हैं। आप एक बार परिमाप को समझना, परिमाप क्या चीज है। तो बेटा देखो जरा, मान लो ये सवाल है कि ये जो आकृति है, आकृति का परिमाप ज्ञात करो। अब इसमें कुछ आपको भुजाएं, कुछ लेंथ दे रखी होंगी। जैसे ये सर्कल है, इसमें जो ये सर्कल है इसकी जो रेडियस है, रेडियस मान लो ये 10 सेमी है या 7 सेमी है। कितनी सेमी बेटा, 7 सेमी है। ये 7, ये 14 है, ये भी 14 है, ये भी मान लो 14 है, ये भी 14 है, यहां से यहां तक, ठीक है। ये पूरी स्पर्श रेखाएं हैं। ये भी मान लो आपकी यहां से यहां तक आपको क्लियरली दिया हुआ है, मान लो कि ये 7 है। जैसे ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक भी ये कितनी है, 7 है बेटा, ठीक है। अब आपको इस आकृति का परिमाप निकालना है, तो पहले तो एक बार आप इस वीडियो को पॉज करना और पॉज करके एक बार आप खुद अपना आंसर निकाल के देखना कि इस आकृति का परिमाप कितना आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका परिमाप होगा क्या। अभी मैंने आपको बताया कि परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है कि जो आउटर बाउंड्री होगी, मतलब बाहर बाहर जो भी बाहर बाहर को दिख रहा है, अंदर का नहीं, बाहर बाहर की मापों का क्या करना है बेटा, योग करना है। जैसे आप देखो कि बाहर को अगर आप देखोगे, ये एक लाइन है पूरी 7 और 14, तो यहाँ लिख देंगे हम 7 + 14 प्लस ये बाहर को है बिल्कुल, ये भी कितना है 14 है, प्लस ये पूरा 14 + 7 है, 14 + 7 है। और बाहर को क्या देख रहे हो आप, ये यहां से लेके ये जो आपको दिख रही है बेटा, ये वाला पोर्शन, इसकी और माप चाहिए हमें। तो इसकी अगर हमें लंबाई चाहिए तो हम पढ़ते हैं कि वृत्त में ये जो वृत्त है, ये फॉर्मूला आप लिख लेना साथ में कि जैसे अगर ये वृत्त की त्रिज्या है और ये हमें, इसको हम बोलते हैं बेटा पूरी को, जो ये पूरी जो लेंथ है ना, पूरी जो लंबाई है, इस पूरी लंबाई को हम एक नाम से जानते हैं, परिधि। किस नाम से जानते हैं, परिधि, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस के नाम से जानते हैं। जो परिधि होती है वृत्त की वो क्या होती है, 2πr होती है। क्या होती है, 2πr होती है, ठीक है ना। तो अगर आधे वृत्त की परिधि चाहिए, आधा वृत्त मतलब आधा कर दो इसका, तो अगर अर्धवृत्त की परिधि चाहिए, ये पूरी लंबाई 2πr है, तो यहां से लेके यहां तक की अगर लंबाई चाहिए तो 2πr में 2 का भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, πr। मतलब यहां प्लस πr और आएगा। कहीं आप इसको मत जोड़ देना, ये 14 सेमी की लंबाई इसको मत जोड़ देना, कहीं ये वाले वृत्त की लंबाई को मत जोड़ देना, ही परिधि को, ठीक है। तो जरा देखो ये कितना हो गया, 14 × 42 और 14 × 4 = 56, तो ये हो गया प्लस पाई का मान 22/7। ये हम इस फिगर का परिमाप ज्ञात कर रहे हैं बेटा, 22/7। आर का मान कितना है, 7, 7 से 7 कट गया, तो 56 और 22 का अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 6 और 2 8 और 2 और 5 7, 78 सेमी। ये इसका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। अगर हमसे क्या पूछा है, इसका परिमाप पूछा है। बात क्लियर है। मैं एक और चीज यहाँ पे क्लियर आप
स्क्रीनशॉट लेने की बजाय कोशिश करें कि साथ में नोट्स बनाएं, ठीक है, क्योंकि ये काफी लंबा चलने वाला है क्षेत्रफल का टॉपिक, ठीक है। तो इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ भाई, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस समझते हैं पहले हम इस सवाल के बाद में, परिधि और परिमाप में अंतर क्या है, ठीक है। तो परिधि और परिमाप में अगर बात की जाए तो कुछ लोग मानते हैं कि परिधि और परिमाप लगभग एक जैसे ही हैं, बिल्कुल एक जैसे ही हैं, लेकिन परिधि में और परिमाप में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। परिधि जो ज्ञात की जाती है, परिधि आपके कुछ इस प्रकार के जो फिगर्स हैं, वलयाकार बोल लो, सर्कुलाकार, मतलब वृत्तीय टाइप के से, तो जैसे कि ये, इसकी भी आप परिधि ज्ञात कर सकते हो, इसकी भी आप परिधि ज्ञात कर सकते हो, लेकिन परिमाप हमेशा किसका ज्ञात किया जाता है बेटा, बंद आकृति का। अब परिमाप भी लंबाई है और परिधि भी लंबाई है, दोनों ही इक्वल है, लेकिन अगर मैं बात करूं परिधि और परिमाप की, तो परिधि और परिमाप में डिफरेंस क्या है जरा समझना, कि अगर आपसे कोई सवाल बोले, जैसे अगर मान लो मैं एक सवाल से आपको इस चीज को क्लियर करता हूं, वृत्त, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिधि तथा परिमाप में अंतर क्या होगा, मैं एक सवाल से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं अपन लोग। यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या मान लो 7 सेमी है, कितनी है बेटा, 7 सेमी। हमने सवाल लिखा है कि एक अर्धवृत्त है, उसकी परिधि और परिमाप में, अब अंतर पूछा है, पॉजिटिव अंतर हमें निकालना है, परिमाप तथा परिधि या परिधि तथा परिमाप, किसी में भी अंतर निकालना है। में अंतर क्या होगा यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेमी है। तो जरा समझना बेटा इस चीज को, अगर मैं परिधि की बात करूंगा तो जरा देखो, ये अर्धवृत्त है जिसमें ये त्रिज्या और ये भी क्या है बेटा, त्रिज्या है। ये इसको हम, इस वाले पोर्शन को तो क्या नाम देंगे, इस वाले पोर्शन को तो नाम देंगे हम परिधि, क्या बोलेंगे इसको हम, परिधि। लेकिन ये अर्धवृत्त की परिधि है और पूरी परिधि कितनी होती है, 2 पाई r। तो अगर हमसे कोई बोलेगा तो इसमें क्या बोलेंगे कि अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि जो होगी, सिर्फ परिधि की अगर बात करें तो वो क्या होगी बेटा, पाई r होगी, क्या होगी, पाई r, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें अर्धवृत्त का परिमाप, अगर अर्धवृत्त के परिमाप की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होगा कि ये तो है ही, परिधि तो है ही, प्लस ये r और ये r भी होगा, ठीक है, मतलब 2r। तो हम बोलेंगे पाई r प्लस ये r और r की लेंथ मतलब 2r जुड़ेगी, तो हम बोल देंगे ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसमें r कॉमन ले लूं और पाई का मान अगर 22/7 रख दें और 2 यहां लिख दिया जाए, लघुत्तम लेंगे, 7 दूनी 14, 22 36, तो ये फॉर्मूला बन जाता है 36/7 r। क्या बन जाता है बेटा, 36/7 r बन जाता है, ठीक है। तो अर्धवृत्त का परिमाप पूछिए तो 36/7 r होता है, या हम बोल सकते हैं कि पाई r परिधि, अर्धवृत्त की परिधि प्लस व्यास, और परिधि पूछा है तो सिर्फ जो पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई r है उसका आधा कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पाई r हो जाएगा। वृत्त की परिधि और परिमाप जो होते हैं, वृत्त की परिधि तथा परिमाप दोनों का ही मान कितना होता है, 2 पाई r होता है, ठीक है ना। तो जरा देखो यहां पर वो अंतर पूछा है, तो अंतर कैसे ज्ञात करें बेटा, ये तो 36/7 r है, माइनस ये पाई r, पाई का मान अगर मैं 22/7 r कर दूंगा तो ये 22 में से 36 में से अगर 22 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14/7, और 14/7 का मतलब कितना आएगा बेटा, यहाँ पे कितना आएगा, 2, मतलब ये कितना आएगा, 2r। तो आप देख पा रहे हैं एक्चुअली में अंतर तो सिर्फ 2r का ही है, मतलब परिधि, अर्धवृत्त की परिधि और परिमाप में अंतर हमेशा व्यास के बराबर होता है, मतलब 7 गुना कितना, 14। डायरेक्ट हम बोल सकते थे कि भाई इनका जो अंतर होगा 2 × 7 मतलब कितना, 14 सेमी।
ये सवाल बताने का सिर्फ एक कारण था कि आप परिधि और परिमाप में डिफरेंस समझ सकें। ऐसे आपके रेलवे में, एसएससी में कई सवाल आते हैं। इसमें अंग्रेजी का जरूर ध्यान रखना आप लोग, मेन चीज इसमें बेटा अंग्रेजी होती है। ये हिंदी में परिधि और परिमाप कई बार गलत तरीके से उसको यूज ले लिया जाता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो जैसे परिधि की जो अंग्रेजी होती है बेटा, ये ध्यान रखना सरकमफेरेंस, और पेरीमीटर की स्पेलिंग होती है पेरीमीटर, या METR या METER, ठीक है ना। ये इंग्लिश जरूर याद रखना है, इसकी बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो ठीक है, जैसे अगर मैं यहां बोलूं सवाल सिर्फ इतना सा होता कि छोटा सा सवाल कि अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करो यदि त्रिज्या की लंबाई 14 सेमी है। कितनी है बेटा? 14 सेमी है। मान लो सवाल ये छोटा सा ये है, तो हम यह परिमाप ज्ञात करना है, तो हमें पता है परिमाप का भी हमने एक फॉर्मूला लिखा, आपने नोट कर लिया होगा, 36/7 R। अगर परिमाप पूछा है तो ये हो गया 36/7, R का मान 14 है, 7 दूनी 14, 36 दूना 72 सेमी। ये हमने सेमी लिखा है। सेमी क्यों लिखा है? क्योंकि ये लंबाई है, ठीक है। परिधि और परिमाप दोनों क्या है बेटा? लंबाई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल की, ठीक है। तो अब थोड़ा सा क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो हम बात करते हैं जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या है? क्षेत्रफल का मतलब है कि इसमें ये जो फिगर है ये कितनी जगह यहाँ पे घेर रहा है, पूरी ये जो जगह है इसको जिस प्रकार से मापना है, वो जो मेजरमेंट है, कुल मेजरमेंट, टोटल मेजरमेंट, ठीक है ना, ये इसका क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। मतलब जैसे कोई फिगर है, कोई आपसे बोले कि यार इधर वाली आकृति, ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल 10 वर्ग सेमी है और इसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेमी है, ठीक है। तो ये जो बड़ा त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो हम बोल देंगे 10 इसका है, 20 इसका है, तो 10 और 20 कितना हो गया? टोटल 30 हो गया। लेकिन परिमाप के साथ ऐसा हम नहीं कर सकते थे। कोई हमसे बोले कि भाई ये त्रिभुज है, ये इसका परिमाप 10 सेमी है और इसका परिमाप 20 सेमी है और इस पूरे फिगर का परिमाप कितना होगा ये ज्ञात करना है, तो भाई हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट, हमें कुछ और, उसको कुछ और इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें ये x है, ये y है, ये z है, ये कुछ और मान लो ये p है, ये q लेंथ है, इन तीनों का जोड़ और इन तीनों का जोड़ 10 और 20 कितना है? 30 हो जाता है। लेकिन उसमें z 2 बार आ रहा है और हमें z को यहां से हटाना है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो यहाँ पे हम इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात? यहाँ लेकिन क्षेत्रफल के साथ में ये कंडीशन कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। तो बेटा इसका जो परिमाप निकाला जाता है, वो क्षेत्रफल जो निकाला जाता है त्रिभुज का, चतुर्भुज का, किसी भी आकृति का, तो पहले हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं बेटा किसके क्षेत्रफल की? त्रिभुज के क्षेत्रफल की। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, मैं एक बार वीडियो देख रहा हूँ कि चल तो रहा है, ठीक है, अकेला हूँ कमरे में, हाँ ठीक है, प्रॉपर तरीके से चल रहा है वीडियो। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बेटा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको ज्ञात करने के हमारे पास में कई सारे मेथड होते हैं, जिसमें सबसे पहले मेथड की अगर हम बात करें, सबसे पहले तरीके की, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें क्या हो? ज्ञात हो। अगर तीनों भुजाओं की लंबाई हमें पता है, मान लो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई हमें पता है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए एक सूत्र है जो आपने बचपन में कई बार पढ़ा होगा, ठीक है,
कि ए के सामने जैसे स्मॉल ए भुजा मान लो, बी के सामने इस भुजा की लंबाई पूरी की बी है, सी के सामने ये स्मॉल सी लिख दिया। यहां पे अगर मैं परिमाप की बात करता इस त्रिभुज के, तो आप बोलते परिमाप क्या होता है भाई, तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी, ये इस त्रिभुज का परिमाप हो जाता। अगर अर्ध परिमाप की बात करूं, अर्ध परिमाप, अगर अर्ध परिमाप की बात करें तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बट्टे कितना 2, जिसको हम सेमी, अर्ध का मतलब सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर के नाम से भी इसको हम जानते हैं इंग्लिश में, जिसको हम यहाँ पे जो शॉर्ट में व्यक्त करेंगे वो किससे व्यक्त करेंगे, स्मॉल s से व्यक्त करेंगे। इसका जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा हीरोन के सूत्र से हम इसको ज्ञात करते हैं। हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। ये सब चीजें आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में। फॉर्मूला क्या होता है इसका, पूरे का रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अंडर रूट के अंदर बेटा एस माइनस ए गुणा में एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ एस तो क्या है, अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप। परिमाप निकाल के तीनों भुजाओं का योग करके आधा कर दो। और ए बी सी क्या चीज है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई। ये फॉर्मूला आप कब लगाओगे बेटा, जब हमें त्रिभुज की कितनी भुजाएं ज्ञात हो, तीनों भुजाएं ज्ञात हो। ठीक है, अगर हमें त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात होती तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते, उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो उस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात है मान लो, और हमें कुछ नहीं दे रखा तो हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण ज्ञात है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। मैं एक सवाल लिखता हूं यहाँ पर, बहुत फेमस सवाल है। पहले उस सवाल की हम बात करेंगे जो कई बार एग्जाम में सीधा सीधा आपसे पूछा गया है। सवाल है, त्रिभुज की बहुत आसान तरीके से मैं शुरुआत कर रहा हूं बेटा, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, धीरे धीरे लेवल को हम बढ़ाएंगे, बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की तीनों भुजाएं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं 13 सेमी, 14 सेमी और 15 सेमी है। कितनी है, 13 सेमी, 14 सेमी और कितनी बेटा 15 सेमी है। और हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो आप वीडियो को पॉज किया करो, पहले खुद आप निकाला करो। ठीक है ना, और उसके बाद में आप इसका सॉल्यूशन देखना। 13 सेमी, 14 सेमी और 15 सेमी है, तो क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। अगर हम बात करें यहां पर, हमें पता है कि क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो अभी हमने लिखा कि अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस क्या होता है बेटा सी होता है। यही फॉर्मूला होता है। तो यहां पर अंडर रूट ऑफ एस की अगर मैं बात करूं अर्ध परिमाप, ध्यान से सुनना, अर्ध परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। तो ये हो गया 14, 13, 15, 14 थी 42/2 21। इन सबको जोड़ेंगे 42 आ रहा है, 42 का आधा 21, तो s का मान 21। अब s का मान 21 रखेंगे और 21 में से तीनों भुजाओं को अलग अलग घटाएंगे। तो 21 में से अगर 13 घटाएंगे कितना आएगा, 8 आएगा। 21 में से 14 घटाएंगे 7 आएगा। 21 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा, 6 आएगा। यही आएगा। अब इसका हमें वर्गमूल करना है, ये नहीं आप इसको कहीं पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कभी नहीं करना है। कोशिश ये करना है कि इसका उल्टा हम फैक्टर करें, ज्यादा सही रहेगा। जैसे इसका 21 का 7 गुणा 3, ये हो गया 4 गुणा 2, ये 7 है और ये 2 गुणा 3 है। तो जरा देखो, एक 7 और एक 7, 2 7 अंदर हैं तो एक 7 बाहर आ जाएगा बेटा। ये 4 का वर्गमूल हमारा सीधा ही हमने लिख दिया 2 होगा।
ये 3 और 3, ये गुणा 3, 1 3 आ गया, 1 2 2 2 2 2 है तो 1 2 लिख दिया। 7 गुना 14, 14 थी 42, 42 गुना 84, तो आंसर आ गया 84 वर्ग सेमी। 84 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल के लिए आप वर्ग सेमी, वर्ग मतलब वर्ग इकाई होगा, स्क्वायर होगा। अंग्रेजी में अगर मैं इसको लिखूं तो इसको मैं लिखूंगा, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 84 सेमी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया। ये कई बार पूछा है, इसका आप डायरेक्ट भी आंसर याद रख सकते हैं, कई बार पूछता है इसलिए कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं की लंबाई, ये आंकड़ा याद रख सकते हैं 13 14 15 वाला। आंसर क्या होता है इसका? 84 वर्ग सेमी होता है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नॉर्मल सवाल था, चलो ठीक है। अब मैं इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, और चेंज क्या कर रहा हूं कि ये जो भुजाएं अभी ली थी, जो ये भुजाएं ली थी वो क्या ली थी बेटा? 13 14 15 ली थी, तो 13 का मैं 4 गुना कर रहा हूं, 13 चौका 52 सेमी, 14 का 4 गुना 56 सेमी, और 15 का 4 गुना 60 सेमी। मैंने क्या किया है? 13 का 4 गुना, 14 का 4 गुना और 15 का 4 गुना। ठीक है, और वही त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे सवाल में पूछ लिया है, तो जरा समझना अब इस चीज को। अभी आपने जो 84 वर्ग सेमी जो अभी निकाला था, अगर त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 13 14 और 15 हैं, तो जो क्षेत्रफल अभी ज्ञात किया था वो कितना आया था? 84 वर्ग सेमी, ये अभी आया था। लेकिन अभी आपने क्या किया है यहां पर कि इसकी जो भुजाएं हैं इनको 4 गुना कर दिया, 13 चौका 52, 14 चौका 56 और 15 चौका 60। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आपको ये डायरेक्ट पता है, मान लो पता है कि इसका 84 है, तो ध्यान रखें कि अगर त्रिभुज की भुजाओं को, सभी भुजाओं को, त्रिभुज की भुजाओं को x गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया? कितना गुना कर दिया जाए? x गुना कर दिया जाए, तो बेटा जो उसका क्षेत्रफल होगा पहले से x स्क्वायर गुना हो जाएगा। मैं दोबारा बोलता हूं ये वाली बात कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं को 3 गुना कर दिया, सभी त्रिभुज की सभी भुजाओं को कितना गुना किया है? 3 गुना किया है। ये भुजाओं को 3 गुना किया है, तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा बेटा? स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना? 9 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना। अगर मैंने बोला त्रिभुज की भुजाओं को 5 गुना किया, तो क्षेत्रफल 5 का स्क्वायर मतलब 25 गुना हो जाएगा। ये त्रिभुज के लिए ही नहीं है, ये कोई सी भी आकृति हो, कि मैंने बोला चतुर्भुज की सभी भुजाओं को 5 गुना कर दिया, तो क्षेत्रफल जो है पहले से कितना गुना हो जाएगा? तो हम बोल देंगे 5 गुना किया था तो 25 गुना, x गुना किया तो स्क्वायर गुना। चाहे व्रत हो, कि आपसे सवाल में बोले कि व्रत की त्रिज्या को दुगना कर दिया तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। परिधि को 5 गुना कर दिया तो क्षेत्रफल 25 गुना हो जाएगा। किसी चीज को भी दुगना तिगुना 4 गुना कर दे और क्षेत्रफल पूछा जाए, 2D फिगर्स की अगर हम बात करें, आयत वर्ग चतुर्भुज किसी की भी, जैसे आपसे बोले कि एक वर्ग है उसका विकर्ण 5 गुना कर दिया तो क्षेत्रफल 25 गुना हो जाएगा। चाहे अंतर त्रिज्या कितनी गुनी कर दे तो भी वो क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर गुना हो जाती है, क्योंकि यहाँ समरूपता की कंडीशन लगती है। ठीक है ना भाई? तो इसमें अगर हमें क्षेत्रफल चाहिए तो बेटा पहले क्षेत्रफल कितना था? 84 था, और अब ये 4 गुना भुजाओं को किया है तो 4 का कितना? 4 का स्क्वायर कितना? 16, मतलब ये 16, तो हम इसको गुणा कर देंगे बेटा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये कितना हो गया? 16 चौका 64, 6 और 16 अट्ठे 128 और 128 और 6 कितना हो गया? 134। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। चाहो तो आप इसको पूरे तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि बात करें अगर दूसरी कंडीशन कि त्रिभुज की दो भुजाएं तथा
उनके बीच का कोण ज्ञात। त्रिभुज की दो भुजाएं पता है आपको और उनके बीच का कोण पता है मान लो आपको, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। ये त्रिभुज है ABC, ठीक है। मान लो ये भुजा C है, ये B है और ये कोण आपको पता है थीटा, इनके बीच का कोण पता है, तो ही हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। अगर एक भुजा और दो कोण दे रखे हैं तो भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं, हमने बात की पहले तीनों भुजाएं दे रखी हैं, फिर हमने बात की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण ज्ञात हो, फिर उसके बाद हमने बात कर रहे हैं हम अभी इसकी बात कर रहे हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल जो ज्ञात किया जाता है बेटा, वो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है कि इसमें जो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा जो दोनों भुजाएं दी हुई है उनका दोनों का गुणनफल, मतलब जैसे C गुणा B या B गुणा C, गुणा ये जो कोण दे रखा है उसका साइन, मतलब गुणा साइन थीटा, 1/2 BC साइन थीटा। अगर मैं बोलूं कि यहां पर जैसे नोट कर लेना, इसका क्षेत्रफल ये हो गया, ठीक है। जरा देखो कि ये त्रिभुज है ABC, जिसमें मान लो ये 10 सेमी है, ये 20 सेमी है, ठीक है। और यहां पर ये एक कोण है, मान लो आप 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का बेटा? 30 डिग्री का कोण है। तो यहां पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये सवाल है कि त्रिभुज की दो भुजाएं 10 सेमी और 20 सेमी है, उनके एक बीच का एक कोण 30 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होगा बेटा? क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 उन दोनों भुजाओं गुणनफल 10 गुणा 20, और जो कोण दे रखा है उसका क्या ले लेंगे? साइन 30 डिग्री। अब कुछ वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 15 डिग्री का मान √3 - 1/2√2। हो सकता है इनकी जरूरत कहीं पड़ जाए, कहीं वो 15 डिग्री का ही कोण ले ले, ठीक है। तो उस कंडीशन में तो सवाल को सॉल्व तो उससे और भी तरीका है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन साइन 15 का वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट पता भी होनी चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछी जाती है। साइन 75 का अगर पूछ ले, 75 डिग्री का मान देगा तो √3 + 1/2√2, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखना, साइन 180 - थीटा जो होता है बेटा, वो साइन थीटा के बराबर होता है। साइन 180 - थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर होता है। क्षेत्रफल में आपने डायरेक्ट ये चीजें याद रखेंगे तो कोण में आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। साइन 180 - थीटा का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको ये समझना है। तो जरा इसको देखो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे साइन 30 का मान बेटा, साइन 180 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा? 150। मतलब साइन 150 का मान भी साइन 30 के बराबर होता है। वो कितना होता है? 1/2। साइन 45 का मान भी, साइन 180 में से 45 गया तो 135 डिग्री। साइन 60 का मान, साइन 180 में 60 गया 120 डिग्री। साइन 15 का मान, साइन 165 डिग्री। ऐसे ही ये साइन आपका कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पर 75 डिग्री अगर हटा देंगे 180 में से तो 105 डिग्री, ठीक है। ये चीजें हम ध्यान रखेंगे, है ना भाई? ठीक। अब देखो ये क्षेत्रफल हो गया 1/2, 10 गुणा 20, साइन 30 का मान हमें पता है 1/2, 2, ये 4 × 20, 10 × 50 वर्ग सेमी। ये हमारे सवाल का क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आप इसको एक बार नोट कर लेना। मैं एक और सवाल लेता हूं, यहाँ पर थोड़ा अच्छा सवाल बनाने की कोशिश करता हूं। एक सवाल, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक त्रिभुज है
जिसमें एक भुजा ये 10 सेमी है, ये 15 सेमी है, और ये कोण मान लो 40 डिग्री का है। कितने डिग्री का बेटा? 40 डिग्री का। और दूसरा ये त्रिभुज है जिसमें आपसे बोला कि ये भुजा 10 सेमी है, ये भी 15 सेमी है, दस सेमी, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं कोण को, मान लो ये 80 डिग्री है, और ये 15 सेमी है, और ये थीटा है, ये त्रिभुज है डीई है। एक बढ़िया सवाल बना रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल बना रहे हैं। आपसे सवाल में बोला कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। यदि थीटा इज नॉट इक्वल टू 80 डिग्री हो तो थीटा का मान क्या होगा? सवाल समझ में आया? मैंने सवाल आपसे क्या बोला है? सवाल बेटा ये है कि एक त्रिभुज एबीसी और दूसरा त्रिभुज डीईएफ जिसमें दो भुजाएं, इसमें 10 सेमी और 15 सेमी, और इसमें भी 10 सेमी और 15 सेमी है। इसमें जो कोण है 80 डिग्री है, इसमें ये कोण है थीटा है। और सवाल में बोला है कि इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो आपस में क्या है बेटा? बराबर है। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें आपस में बराबर दिया हुआ है, और हमसे बोला है कि जो थीटा है ना यहाँ पे, इस कोण का मान 80 डिग्री नहीं है। इस कोण का मान कितना नहीं है? 80 डिग्री नहीं है। अगर इस कोण का मान 80 डिग्री नहीं है तो इस कोण का मान फिर क्या हो सकता है? अभी मैंने आपको बोला कि भाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता, तो आप बोलते सर क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा 10 गुणा 15 गुणा साइन 80 डिग्री। और बेटा ऐसे ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी अगर बोले तो 1/2 गुणा 10 गुणा 15 गुणा साइन थीटा, और ये दोनों बराबर हैं तो ये पूरा पोर्शन इस पूरे पोर्शन से कट जाता। मतलब एक तरीके से आपके सामने बचता क्या कि साइन 80 का जो मान है वो साइन थीटा के बराबर है। और ये कब संभव है कि थीटा बराबर 80 हो? लेकिन हमें थीटा बराबर 80 तो इसने बोला ही नहीं। जब थीटा बराबर 80 नहीं है तो उस कंडीशन में इससे कुछ बड़ा मान होगा। और मैंने अभी आपको बताया कि साइन 180 माइनस थीटा का मान साइन थीटा के बराबर होता है। तो उस कंडीशन में यहाँ थीटा का मान आप 180 में से 80 घटा दो तो बेटा कितना आएगा? 100 डिग्री। मतलब अगर यहाँ 80 डिग्री है और यहाँ कितना है बेटा? ये 100 डिग्री है, तो इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा? बराबर ही आएगा। ठीक है, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या आएगा? बराबर आएगा। कुछ विद्वान लोग, मेरे साथी, ये सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं, नोट कर लो बेटा, बहुत बढ़िया चीज बता रहा कि यहां पर आप देखो, हाँ भाई हालचाल बढ़िया है ना? शेयर कर लेना वीडियो, बढ़िया लगे तो ठीक है। बहुत धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आपका कुछ नहीं आता है। ठीक है, अगर आपका कुछ आता है तो फिर तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर मैं बोलूं कि यार कहीं को दिमाग मार होगा कि भाई ये कैसे संभव है कि यार ये 5 है, मान लो ये 12 है, मान लो, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज है, यहाँ पे भी चला ये 5 है और ये 12 है, ये कोण अलग है, ये कोण अलग है, तो बेटा इसको बढ़ाएंगे सर तो यहाँ पे, और ये थीटा है, ये 180 माइनस थीटा है मान लो, और हम बोल रहे हैं कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्षेत्रफल के लिए आपने बोला कि जगह दोनों समान जगह घेरते हैं, बिल्कुल समान जगह घेरते हैं। तो अगर इस कोण को बढ़ाएंगे तो ये तो कुछ भाई त्रिभुज 5 और 12 था, इसको बढ़ाया कोण को, मान लो 12 ये है, ठीक है, तो अब तो ये सर ये ज्यादा जगह घेर रहा है, ऐसा नहीं है। ये जो जगह है ना बेटा, ये जो एक्स्ट्रा जगह जो आपको दिख रही है, ये इस जगह के इक्वल हो जाएगी, अपने आप होनी पड़ेगी। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे थीटा का जो, क्योंकि इस वैल्यू का जो मान है इस वाली का,
ये भी तो अलग अलग हो जाएगी ना। तो इसमें इतना लोड मत लेना कि कहीं आप सोचोगे, ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दो, ठीक है, और देखेंगे इसको, ठीक है भाई। तो जरा देखते हैं यहाँ पे दोबारा से उसी चीज को। हमने देख रहे थे कि यहाँ त्रिभुज ABC है, ये कोण मान लो अल्फा, ये बीटा, या कुछ भी मत लिखो इनको, ये A के सामने A, B और ये क्या बेटा C है। अभी हमने बोला कि जो क्षेत्रफल है वो 1/2 इन दोनों का गुणनफल, जैसे इसका मान लो 1/2, क्षेत्रफल क्या होता 1/2 BC साइन A बराबर, या फिर अगर ये दोनों भुजा दे रखी होती तो 1/2 AC साइन B, या फिर 1/2 ये और बच रही है AB और ये साइन C, यही होता। अगर मैं तीनों में से 1/2 1/2 1/2 को अगर मैं यहां से काट दूं, कोई समस्या थोड़ी है, काट देता हूं ना भाई। ये दोनों को ले लो पहले, ठीक है, चाहो तो आप सीधा ही, आपको अगर कुछ को पता हो, कोई को छुपाते हैं को लेते हैं, ठीक है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा अभी इस पर ध्यान दें कि यहाँ पर अगर मैं आपको इन दोनों को ले लिया, मान लो इन दोनों को, तो बेटा मैं बोलूंगा यहाँ पर कि देखो C से ये C कट जाएगा, इन दोनों की बात कर रहा हूँ ना, ध्यान रखना इन दोनों की, ठीक है। यहाँ मैं अलग ही लिख देता हूँ, नहीं तो कोई इसका स्क्रीनशॉट लेके गलती कर दे कि भाई मास्टर ने तो ये बताया था, मैं इसको काट दिया, ठीक है। BC साइन A बराबर AC साइन B, यहां C से C कट गया, तो ये अगर मैं बोलूं कि यहां पर साइन A को अगर मैं नीचे ले आऊं और साइन B को इधर नीचे ले आऊं, तो मैं क्या बोलूंगा कि बेटा यहां पे A अपॉन साइन A बराबर, अब ये B अपॉन क्या हो जाएगा साइन B। ऐसे ही जब इनमें रिजल्ट निकालेंगे तो ये आएगा बेटा C अपॉन साइन C। तो ये एक रिजल्ट निकल के आता है जिसका उपयोग भी हम आगे चल के करेंगे, जिसको हम साइन रूल बोलते हैं, ठीक है, साइन रूल। अभी के लिए आप याद रखें कि जो भुजा ले रहे हैं उसके सामने के कोण का साइन बटे में बराबर B बटे साइन B बराबर C बटे साइन C, A बटे साइन A बराबर B बटे साइन B बराबर C बटे साइन C, इनके ये क्या होता है बेटा इक्वल होता है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई, ओके। देखो आगे की बात करते हैं हम। तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, जब त्रिभुज का आधार तथा ऊंचाई ज्ञात, जब क्या ज्ञात हो भाई त्रिभुज का आधार और क्या ज्ञात हो बेटा ऊंचाई ज्ञात। तो अगर उस कंडीशन की अगर बेटा हम बात करें तो कुछ नहीं करना, ये एक त्रिभुज है ABC, इसमें ये A भुजा है मान लो, इसके ऊपर मान लो आपने लंब डाल दिया AD, कि यहाँ AD जो है लंब है किसके ऊपर BC के ऊपर लंब है। AD किसके ऊपर लंब है बेटा BD के ऊपर, BC के ऊपर। तो हम यहाँ AD को हम क्या बोल देंगे ऊंचाई बोल देंगे, क्या बोल देंगे ऊंचाई है, हाइट है, मतलब इस भुजा की इस शीर्ष से दूरी कितनी है, तो वो हम कैसे ज्ञात करते हैं लंब डाल के, परपेंडिकुलर की, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। यहाँ पे AD परपेंडिकुलर मतलब लंब है BC पर। तो यहाँ पे अगर क्षेत्रफल की बात करें तो बेटा ये होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई के बराबर होता है। मतलब 1/2 आधार कितना है, जैसे यहाँ पे ये BC मान लो, BC आधार, तो ऊंचाई क्या लोगे बेटा AD ले लोगे, ठीक है भाई। जो भी आधार लोगे उसके ऊपर ही हमें क्या लेनी पड़ती है बेटा ऊंचाई लेनी पड़ती है, बस इस चीज का हम विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा और इसको बड़ा चढ़ा के बताता हूँ,
नोट कर लिया होगा आपने कि जैसे इसी को मैं इसके नोट करने के बाद में तुरंत बाद में लिखेंगे अपन कि जैसे ये त्रिभुज है ABC, इसमें ये भुजा A है, ये B है। अगर मान लो आपने यहाँ पे ये लंब डाला जिसकी भुजा की लंबाई कुछ होगी, अभी बात करेंगे। एक लंब मान लो आपने ये डाल दिया इसके ऊपर, ठीक है, कि यहाँ पे ये AD और ये BE, कि हमसे बोल दिया कि भाई AD जो है ना लंब है किसके ऊपर, BC के ऊपर, और BE जो लंब है ना वो किसके ऊपर है, AC के ऊपर है, ठीक है। तो आपसे बोले कि बताओ क्षेत्रफल क्या होगा त्रिभुज का, तो हम क्या बोलेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार अगर आपने BC लिया तो बेटा ऊंचाई क्या लोगे मुझे बताओ, BC आधार तो ऊंचाई AD, या फिर अगर आपने आधार AC लिया 1/2 आधार AC लिया तो ऊंचाई क्या लोगे बेटा, BE लोगे। ऐसे ही अगर आप चाहो तो मान लो आपने एक और ये इसको भी आगे बढ़ा दिया, ये इसी बिंदु से होकर गुजरेगा जिसको हम एक नाम से जानते हैं लंब केंद्र, लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर, कि हम बोलते हैं कि त्रिभुज के तीनों लंब शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है, ठीक है ना। मान लो ये CF है कि यहाँ पे लिख दिया जाए कि CF जो है लंब है बेटा किसके ऊपर है, AB के ऊपर है। अगर आप इस बिंदु से गुजारते तो ये अपने आप लंब ही होता है पहली बात तो, ठीक है। ज्यामिति में हमने पढ़ा भी, आप ज्यामिति के पिछले वीडियो देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाके, चैनल पे जाके, ठीक है। तो 1/2 क्या लिख देंगे, AB गुणा क्या लिख देंगे बेटा, इसको CF लिख देंगे। कमेंट करके जरूर बताना भाई कैसा लगा, क्या कमी है, थोड़ा फास्ट करना है या धीरे करना है, किसी चीज को और उस तरीके से समझाना है, जो भी है व्यवस्थाएं जो है उन व्यवस्थाओं के बीच में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये छोटा सा मोबाइल है उससे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे जो भी हमें जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम बेटा इसको ले लेंगे। तो जरा देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात जो समझने की है वो क्या है कि अगर मैं बोलूं यहाँ पर ये भुजा A है, ये भुजा B है और ये भुजा C है, ठीक है। A भुजा के ऊपर जो लंब की लंबाई है H1, B के ऊपर H2 और C के ऊपर क्या है H3। तो हम क्षेत्रफल को हम कैसे लिखते हैं, A गुणा H1 1/2 B गुणा H2 बराबर 1/2 CH3, ये लिख देते भाई। C के ऊपर ये लंब की लंबाई H3 है। तो यहां पर मैं ये ऊपर वाले डायग्राम को मिटा रहा हूं, ठीक है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा एलोबरेट करूं, बड़ा चढ़ा के अगर लिखूं, तो देखो ये जो लिखा है क्या लिखा था, 1/2 AH1 बराबर 1/2 BH2 बराबर 1/2 CH3, 1/2 1/2 1/2, ये कट जाएगा। अगर मुझे यहाँ A अनुपात B अनुपात C चाहिए तो इसको छुपाएंगे, कुछ याद हो, छुपन छुपाई करते हो, अनुपात में निकालते हो, ठीक है। और BC का तो हमें रेशो ही चाहिए, तो क्या करेंगे H2 H3, फिर इसको छुपाएंगे तो H1 H3, इसको छुपाएंगे तो क्या हो जाएगा H1 H2, ठीक है। ये आपके पास अंतर रेशो आ जाएगा। या फिर अगर हमें H1 रेशो H2 रेशो H3 का मान चाहिए तो इसको छुपाओ तो क्या आ जाएगा BC अनुपात, इसको छुपाओ H2 वाले को तो AC, और इसको छुपाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा AB आ जाएगा। हो सकता है आपको समझ में नहीं बैठा हो कि क्या लिखा है, फिर भी मैं एक छोटे से सवाल से इसको समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। जैसे हमने बोला एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझ में आएगा। त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, ये सवाल है। तो यहां पे अगर हम बात करें ऊंचाइयों का अनुपात की, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सा है बेटा, एक को छुपाओ, इन दोनों गुणा करो, 4 गुणा 5 कितना हो गया 20, इसको छुपाओ, 3 पंजो 15,
और इसको छुपाओ 3 चौका 12, बस खत्म। अगर आपसे ये भुजाओं की जगह ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा होता है, किसका अनुपात पूछे, भुजाओं का अनुपात पूछे, तो वही चीज, इसको छुपाओ इन दोनों गुणा करो, इसको छुपाओ इन दोनों गुणा करो, वही काम करना है। ठीक है ना। तो आज के लिए बहुत है, इसमें कल हम क्षेत्रफल के और अच्छे सवाल करेंगे, और लगभग अभी 3 वेराइटियां और बची हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जा सकता है, उनकी भी हम बात करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो आप इसके बढ़िया से नोट्स बना लेना, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करना, पसंद आए तो, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगा। और भाई वीडियो पूरा देखना, तभी जाके समझ में आएगी चीजें। ठीक है भाई, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।